जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजेएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज जैसे मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल रीजनिंग क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें रीजनिंग का A to Z में सारे चैप्टर को कवर करूंगा और बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, जिसमें आप बहुत ही जल्दी रीजनिंग समझ जाएंगे और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा दी, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम रीजनिंग का बहुत ही मजेदार चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग और वर्णमाला से संबंधित है। ये पहला चैप्टर है रीजनिंग का और इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये 3-4 चैप्टर मिलके जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, वर्णमाला हो गया और जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं इसी पर आधारित होते हैं। तो आज मैं इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और हाँ, ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं सारे अक्षरों के नंबर भी आपको याद करना होगा, लेकिन आप याद नहीं, मैं याद करवाऊंगा और आप याद बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नंबर सीरीज यानी कोडिंग, डिकोडिंग या वर्णमाला में सबसे पहले बात आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26वां अक्षर बाएं से क्या होगा या दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आखिर होते कितने अक्षर हैं। तो आप सबको पता है, आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं और उन्हीं 26 अक्षरों से मिलकर नंबर सीरीज बनती है। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन केवल इन्हीं 26 अक्षरों से आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 26 अक्षर तो होते हैं, लेकिन आप सबको पता है 26 अक्षर क्या होते हैं। तो देखिए, 26 अक्षर होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये 26 अक्षर होते हैं, जिसमें ए का नंबर क्या होता है 1 और जेड का नंबर आप सबको पता है कितना होता है 26। A to Z आप सब जानते होंगे कि ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। पर हम इसको याद करना बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। एम का कोड क्या होगा, एन का कोड क्या होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि भैया एम का कोड क्या होगा, एन का कोड क्या होगा, जी का कोड क्या होगा। तो हमें याद रखना बहुत मुश्किल सी बात हो जाती है। हर टाइम हमें याद नहीं रह पाता है। जिस टाइम हम पढ़ते हैं उस टाइम तो याद हो जाता है, लेकिन बाद में ये भूल जाता है। तो आज हम नंबर सीरीज को ऐसे रटवा देंगे, आप कभी भी जीवन में ये नहीं भूल सकते कि A to Z से A से Z तक कौन कौन से अक्षर होते हैं और वो अक्षर कितने नंबर पर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए कैसे याद करना है, वो मैं आज ट्रिक बताता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा A, B, C, D, E तक तो सबको पता होता है। E तक तो सबको पता होता है। A का 1 होता है, B का 2 होता है, 3 का C, 4 का D, 4 का क्या होता है D और 5 E का होता है। ये 5 तक तो सबको पता होता है, 5 तक सबको पता होता है। लेकिन यहाँ भी पता सबको होता है कि 26 क्या होता है, Z का 26 होता है, Y का 25 होता है और X का कितना होता है 24 होता है। तो हमें क्या पता है 5J और 3A यानी 8 है अक्षर। तो हमें पता है कि 8 अक्षर के कोड क्या होते हैं। तो हम 8 अक्षर तो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं कि Z का कितना होता है 26 होता है। अब D का कोई पूछे तो D का कितना होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। तो हम A से E तक और X से Z तक तो लगभग सबको ही पता होता है कि इनके कोड क्या होते हैं। अब 8 तो अक्षर तो कंप्लीट हो गए। अब बचे और जो अक्षर, इनको कैसे याद करना है देखिए। F है, F का कोड हमें नहीं पता।
इसको हम काट देते हैं। इनका कोड हमें पता है और इनका कोड याद हो गया, हमें इनका कोड याद हो गया। देखिए अब f का कोड हमें कैसे निकालना है वो देखिए। f है ऐसा है, यदि हम इसको इस तरह कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। यानी कि ये f का कोड कितना हो जाएगा, f का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। f को यदि हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यदि हम इसको घुमा दें तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। यानी f का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो कि f का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब g का कोड कैसे याद करना है, g का कोड कितना होता है, g का कोड होता है 7। अब 7 कैसे होता है, जो हमने लिखा है g ऐसे लिखते हैं, g ऐसे लिखते हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना भाग क्या होता है, 7 होता है। ये 7 मिल जाएगा आपको तो समझ लेना इसका कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जी का कोड 7 आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि इसमें 7 सम्मिलित होता है। अब बात करते हैं 8 यानी कि एच की बात। अब एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। अब वो कैसे निकालना है, देखिए इसको हम इसमें मिला देंगे और इसमें मिला देंगे तो ये 8 जैसे बन जाएगा, इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम याद भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब समझ में आया, अब लिखा है कि एच लिखा है, एच का कोड क्या होगा, तो यार हमें देखना है इसको कैसा करेंगे, कैसे हमने याद किया था, याद आया हमने इसको मिलाया था, 8 बना था, यानी कि 8 हमारा एच का कोड हो जाएगा। अब 9, आई को 9 कहते हैं, यानी आई का कोड क्या है, 9 है। कैसे पता करें, अब हम छोटे लेटर में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं आई एम लिखते हैं, नहीं आई लिखते हैं। आई कैसे लिखते हैं, 9 की तरह लिखते हैं, तो हमारा कोड हो जाएगा आई का 9। क्या क्या हो गया, कोड याद हो गए, ABCDEFGHI XYZ के कोड याद हो गए। अब आपको पूछा जाए कि भैया एच का कोड क्या है, तो एच लिख के हम देखें ऊपर नीचे से मिला देंगे तो क्या समझ में आएगा, हमें 8 समझ में आएगा। जी का कोड क्या होगा, 7 होगा। आई का कोड क्या होगा, 9 होगा। डी का कोड क्या होगा, 4 होगा। और ई का कोड क्या होगा, 5 होगा। एक्स का कोड क्या होगा, 24 होगा। वाई का कोड 25 और जेड का कोड क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब हम ए से लेके आई तक कोड जान चुके हैं। अब ये तो याद करने की बात होगी, मैं याद करा दूंगा आपको, आप परेशान मत हो, बस देखते जाइए, मैं सारे कोड आपको याद करा दूंगा। अब बात आती है जे को कौन नहीं जानता, हम बचपन से याद करते आ रहे हैं कि इसको कोड कैसे याद करना है, एजोटी से हमें याद करना है। और आपको याद होगा कि एजोटी हमारा कोड हो जाता है और इस माध्यम से हम बचपन से याद करते आ रहे हैं। इस 5 इसका कोड होता 10, इसका कोड 15 होगा और टी का 20 होता है और वाई का कितना 25 होता है। हम बचपन से याद करते आ रहे हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 यानी एजोटी से हम किसी भी लेटर का कोड हम एजोटी के माध्यम से याद कर सकते हैं और बचपन से हम करते भी आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जे का कोड क्या पता करना है हमें, तो जे का कोड पता करने के लिए हमें पता है एजोटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जे कौन सा है, 10। ई है 5, जे हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। जे हो जाएगा 10। हमें सबको याद नहीं करना है, बस जे का याद करके देख लेना है कि जे का कोड क्या है, 10 हो जाएगा। अब बात आती है के और एल की। के और एल की बात आती है तो भैया के राहुल को कौन नहीं जानता, के राहुल को कौन नहीं जानता, जो इस समय बहुत ही फॉर्म पे चल रहा है। आपने आईपीएल तो देखा होगा, तो आईपीएल में के राहुल किस टीम में था, के राहुल भैया कौन से टीम में थे, तो आईपीएल में के राहुल किंग्स 11 पंजाब में थे। किंग्स 11 कौन में थे, पंजाब में थे। पंजाब में थे कौन, के राहुल, ठीक है। तो किंग्स 11 पंजाब, के का निकाला है कितना, 11, 11। हाँ के का 11 है। जो के राहुल बेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं वो क्या है, किंग्स 11 पंजाब में है। के से हमें याद आया कि यार के एल राहुल है, लेकिन के का कोड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन किंग्स 11 पंजाब में के एल राहुल है, के बाद कौन सा आया है, एल आया है। तो जब के 11 है तो एल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एल हो जाएगा 12। अब आपको यह भी पता होगा कि 13 अक्षर होते हैं, बाएं से 13 और दाएं से 13 कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 13 कौन सा अक्षर होगा, बाएं हम यहां से लेते हैं, बाएं
इस साइड से गिनते हैं। यदि कोई पूछे कि 22 से 13वां अक्षर कौन से होगा, तो 22 से 13वां अक्षर क्या होगा, ये मध्य वाला अक्षर होता है। यानी कि यहां से दाएं से यदि हम गिने तो मध्य वाला अक्षर ये एन हो जाएगा 13वां अक्षर। यदि दाएं से गिने और यदि बाएं से अक्षर गिने कि 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि एम और एन कौन नहीं जानता है। कोई भी पूछे कि एम के बाद क्या आता है, तो आप छोटे बच्चे ही बता देंगे कि एम के बाद एन ही आता है। एम एन हमने रट के रखा है और वही हमें याद करना है। तो एम मीडिएटर होता है, यानी कि बीच वाला होता है। तो बीच वाला 13 है और 26 अक्षर पूरे होते हैं। तो एम और एन कौन नहीं जानता है, एम के बाद एन आता है। तो एम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चलिए एम 14 हो गया। हमने कहां तक याद कर लिया, हमने एन तक याद कर लिया। अब कोई पूछे कि जे का कोड क्या है, तो आप इजोटी से लगा सकते हैं यार कि जे का कोड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब केएल राहुल को कौन नहीं जानता, और के कितना है, कौन से केएल राहुल कौन सी टीम में है आईपीएल के, किंग्स 11 पंजाब में है। तो किंग्स 11 पंजाब से याद आया, किंग्स 11 यानी कि 11 है। तो के का कोड कितना हो जाएगा, 11। और केएल राहुल के बाद आता है एल, तो एल का कोड कितना हो जाएगा, एल का कोड 12 हो जाएगा। एम क्या है, मीडिएटर, यानी बीच में है। तो बीच में 13 होता है, 13 यहाँ और 13 यहाँ, इसलिए मीडिएटर मतलब एम बीच में है, इसलिए हम इसको 13 ले लेंगे। अब एम और एन को कौन नहीं जानता, ये साथ में जोड़ा होता है। एम और एन दोनों आपस में विपरीत भी होते हैं। इस साइड से बाएं से भी देखा जाए तो 13वां नंबर एम होगा, और दाएं से देखा जाए तो 13वां नंबर एन होगा। इसलिए एम और एन को हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। एम 13वां है तो एन हमारा 14 हो गया। तो जे के एल एम एन हमने ए से एन तक कवर कर लिया है, यानी ए से एन तक हमने याद कर लिया है। अब एक्स वाई जेड भी हमने याद कर लिया है, तो हम इसको मिटा देते हैं। हम इनको मिटा देते हैं, ये हमें याद हो गए, हमें याद हो गए हैं, हम मिटा देते हैं। अब बात करते हैं ओपी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हमारे बच्चे हैं, हमें 9 लेटर को याद करना है। तो कैसे करना है, देखिए भैया ये क्या है, ओ है और ये पी है। तो देखिए भैया अब तो चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है। पहले रसगुल्ला मिलता था कितने का, 5 का। रसगुल्ला होता है गोल, आप सबको पता है रसगुल्ला गोल होता है। रसगुल्ला पहले मिलता था 5 का, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में महंगाई बढ़ गई, हर चीज बढ़ गया, मोबाइल बढ़ गए, कपड़े बढ़ गए, तो रसगुल्ला भी बढ़ेगा। जब रसगुल्ला बढ़ गया तो पहले चला था 5 का, 10 रुपए और बढ़ गए, तो क्या हो गया, रसगुल्ला 15 का मिल रहा है। अब रसगुल्ला 15 का मिल रहा है, लेकिन हाथ में मिल रहा है, तो हमें प्लेट लेना है। पीछे हो गया प्लेट, जब प्लेट में लेंगे तो 1 रुपए हमारा और बढ़ जाएगा। जब रसगुल्ला 15 का मिल रहा है भैया, तो प्लेट में लेके लेंगे तो कितने का मिलेगा, 16 का मिलेगा। तो 15 हो गया रसगुल्ला का कीमत, यानी ओ का कीमत, और पीछे प्लेट यानी कि 1 रुपए और बढ़ गया। अब हाथ में तो हम खा नहीं सकते रसगुल्ले को, इसलिए हम प्लेट में लेंगे, पीछे प्लेट यानी प्लेट में लेंगे तो 1 रुपए हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए 15 हो गया हमारा रसगुल्ला का कीमत, यानी ओ गोल ही होता है रसगुल्ला, इसलिए रसगुल्ला का कीमत हो गया कितना, 15। जब रसगुल्ला का कीमत 15 हो गया तो हम प्लेट में लेंगे, हाथ में तो लेंगे नहीं, हाथ में लेंगे तो चीटियां दौड़ पड़ेंगी, इसलिए प्लेट की कीमत कितना हो गया, 16 हो गया। रसगुल्ला प्लस प्लेट दोनों की कीमत मिला के 16 हो गया। तो चलिए 15 और 16 भी हमें याद हो गए हैं। ऐसे हमें याद करना है, बस याद रह जाए इस कहानी के माध्यम से ही सही, पर आपको याद हो जाएंगे। तो 15 और 16 और भी हमें याद हो गई। अब बात आती है क्यू की। देखिए क्यू में स्पष्ट इसलिए हमने ऐसा बनाया है, इसलिए हमने ऐसा, हम क्यू ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों किया है, आपको याद करने के लिए, क्योंकि हमने जी भी बनाया था ऐसे, यानी कि 7 स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था। तो जी का कोड आपको आसानी से याद हो जाएगा, हो गया होगा कि 7 जी का कोड है। लेकिन क्यू भी 7 जैसे समझ में आ रहा है, क्यू में भी 7 है, इसलिए 7 तो पता है कि 7 कोड हो नहीं सकता, और 27 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 26 लेटर होते हैं। तो क्यू का कोड कितना हो जाएगा, 17 क्यू का कोड हो जाएगा। 7 स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, और एक हम और ले लेंगे तो हमारा कोड क्यू का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आर देखते हैं, आर का कोड कैसे करना है, इसको हम मिटा लेते हैं। क्यू का भी पता हो गया, इसको भी हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आर का कोड हम कैसे लेते हैं,
आर का कोड यदि हम आर को इस टाइप से आगे और बढ़ा दें तो क्या समझ में आ रहा है, 8 समझ में आ रहा है, 1 समझ में आ रहा है, और इसको ऐसे 8 भी बन जाएगा। 1 भी समझ में आ रहा है और 8 भी समझ में आ रहा है, मतलब हम समझ गए भैया इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका कोड 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा इसका कोड, क्योंकि 1 भी समझ में आ रहा है और हम इसको मोड़ दें तो कितना 18 बन जाएगा। इसलिए 8, इसलिए हमारा आर का कोड 18 समझ में आ रहा है। अब एस की बात करते हैं। एस की बात देखिए, अब एस के क्या करते हैं, ये एस लिखा है ऐसे, इस टाइप से एस लिखा है, यदि हम इसको ऐसा मोड़ दें, यदि मोड़ दें तो 9 की तरह दिखाई देगा, और 9 हमें पता है कि 9 का आई का कोड है, आई का कोड 9 है। जब आई का कोड हमें पता है 9 है तो एस का कोड कितना हो जाएगा, 9 तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम एक और बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हमारा एस का कोड हो जाएगा। 19 हमारा क्या हो जाएगा, एस का कोड हो जाएगा। बस देखते रहिए, आपको अभी और भी एग्जांपल दूंगा। ये तो हमने बस ऐसी बता रहे हैं, एक और भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जो कि आज की क्लास में आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लोगे। अब बात करते हैं टी को। भैया टी कौन नहीं जानता, T20 बहुत ही फेमस है और इंडिया में T20 बहुत ही ज्यादा खेला जाता है। तो इसी टी के को लेते हुए T20 बना है। T20 ऐसे लिखा जाता है और टी का कोड 20 होता है, इसलिए नहीं तो 2020 लिखा जाता, 2020 लिखा जाता। टी का कोड 20 होता है, इसलिए 20 की जगह टी लिखा जाता है, T20 कहा जाता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि T20 होता है और टी का कोड 20 होता है। तो RST का कोड हमें याद हो गई। आर का कोड कितना 18, 19 क्या है, एस का कोड कितना 19 है और टी का कोड कितना है 20 है। तो चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। अब बचते हैं यू, वी और डब्ल्यू। तो देखिए यू का कोड कैसे, रोमन हम छोटे अक्षर में कैसे लिखते हैं, छोटे अक्षर में हम लिखते हैं यू को, हम लिखते हैं इस प्रकार हम यू को लिखते हैं। जब भी लिखना आए तो जब भी लिखने को यू आता है तो छोटे अक्षर में हम कैसे लिखते हैं, हम इस प्रकार छोटे अक्षर में लिखते हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जी हमारा क्या लिखा है, 2 लिखा है, और ये क्या है, 1 जैसा समझ में आ रहा है, ये 2 जैसा समझ में आ रहा है और 1 जैसा समझ में आ रहा है, मतलब यू का कोड कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं, रियल में तो ऐसा नहीं लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ऐसा लिख जाएगा। अब वी की बात करते हैं। वी कैसा बनता है, वी उंगली में हम देखें तो उंगली में ऐसा बनेगा, यानी इस टाइप का बनेगा वी। तो वी में कितनी उंगली है, 2 उंगली है, तो 2 उंगली है तो हम 2 लिख देते हैं। वी का कोड हमारा 22 हो जाएगा। अब लास्ट कोड बचता है क्या, डब्ल्यू का कोड बचता है, लेकिन डब्ल्यू हमारा क्या लिखा है, ऊपर को लिखा है। अब हम ऊपर की जगह इसको इस प्रकार लिख दें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 तो हम एम को भी लिख सकते थे, हम एम को भी घुमा सकते थे, तो एम भी 3 लिख सकता था, लेकिन एम होता है मीडिएटर। हमने आपको बताया एम क्या होता है, मध्य वाला होता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं एम और एन साथ में होता है। एम का कोड 13 और एन का कोड 14 होता है। 13 तो हो नहीं सकता, अब 13 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि से का कोड 3 होता है तो एम का कोड 13 होता है। अब एम का कोड 13 होता है तो भैया बची डब्ल्यू में भी 3 आता है, तो जब 3 13 हो गया तो 23 ही बचेगा, 33 तो होगा नहीं क्योंकि 26 लेटर होते हैं। तो डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 हमें मिल गया और 2 हम अपने से लेने, 1 ले नहीं सकते और सिंगल 3 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1 में आएगा मीडिएटर यानी एम आएगा और 3 में सी आएगा, जो कि सी का कोड 3 होता है। तो ए से जेड तक मैंने सारी लेटर की याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया है। अब देखिए हम कैसे याद करते हैं और आप भी कैसे याद करते हो। जैसे कोई भी वाहन चल रहा है, ट्रक चल रहा है, तो अपन बाइक से जाते हैं और सामने ट्रक चलता है और ट्रक में क्या लिखता है, ट्रक में लिखता है बंदा। ट्रक में कैसा लिखता है, ट्रक में लिखता है तू चल, तू चल मैं आई, इस टाइप में लिखता है तू चल मैं आई। या फिर लिखता है साइकिल के कवर या मोटरसाइकिल के कवर में लिखा जाता है आवारा, आवारा पागल
दीवाना। आवारा, पागल और दीवाना लिखा हुआ आ जाता है। और आप कोई भी लेटर ले सकते हो, जैसे अपन मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स से हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स देख लिया। रीजनिंग पढ़ रहे हैं, REASONING, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का देख लें। अब देखते हैं तू चल में आया। अब कैसे हमने ये लिखा है, आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्यों लिखा है। तो भैया ये हमने याद करने के उद्देश्य से लिखा है कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो। कहीं भी जाओगे, पीछे कोई भी कवर मिलेगा या कोई भी कुछ भी लिखा मिला तो आप फट से देखो कि यार ये तो लिखा है मैथमेटिक्स, या ये तो लिखा है रीजनिंग, या रेलवे लिखा है, या आरआरबी लिखा है, या दिल्ली पुलिस लिखा है, कुछ भी लिखा है तो उसका अपने माइंड में इमेज बना लो कि हमें कैसे याद करना है। देखिए तू चल में आया, टी का कोड क्या होता है, हमने बताया था T20 से याद आया, टी का कोड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यू की बात आती है। यू को हमने क्या बताया था कि यू हम छोटे अक्षर में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी कि 2 और ए लिखते हैं। आपको याद होगा हमने यू बनाया था छोटे अक्षर में तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, टी और यू हो गया, 2 हो गया, 20 और 21। अब CHAL, सी का कोड क्या होता है, सी का कोड आप सबको पता होगा, 3 होता है सी का कोड। अब एच का कोड कैसे निकालना है, एच का कोड हमने बताया था कि ऊपर नीचे से जोड़ देना है। तो एच का कोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ए का कोड कौन नहीं जानता, ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं एल का। एल हमने बताया था KL राहुल किंग्स 11 पंजाब में है, तो एल क्या है, के बाद क्या आता है एल, और किंग्स 11 पंजाब में आता है 11। तो के से याद आया 11, और जब के से आता है 11 तो KL राहुल नाम है, बेस्ट प्लेयर है इंडियन का। कुछ भी करवा लो, कीपिंग करवा लो, कप्तानी करवा लो, या फील्डिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, या बैट्समैन में 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 4 नंबर पे कहीं भी खिलवा दो, वो तो बेस्ट ही है, और बेस्ट लोग बेस्ट ही होते हैं। तो एल क्या होता है, एल हमारा क्या हो जाएगा, कि हमारा क्या है 11 है, किंग्स 11 पंजाब, तो KL राहुल किंग्स 11 पंजाब में ही तो है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा एल का, और हमने बताया भी है। अब बात करते हैं एम का। तो एम क्या है, मीडिएटर है, हमने बताया था एम क्या है, मीडिएटर है। मीडिएटर का कोड कितना होता है, 13, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं और एम बीच में होता है, इसलिए एम हो गया हमारा मीडिएटर, और 13 नंबर का हो गया एम। अब ए कौन नहीं जानता, आई हमने बताया था, हम जब लिखते हैं IM या कुछ भी लिखते हैं, हम आई के साथ एम जोड़ते हैं, या कुछ भी लिखते हैं बस सिंपल आई यानी मैं लिखते हैं, तो आई हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, यानी आई समझ में आ जाता है कि हमारा 9 जैसा बन रहा है। तो आई का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ए का कोड कौन नहीं जानता है, 1 होता है, और फिर आई आया तो आई का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम बहुत ही आसानी से इस टाइप में कोड लिख के और याद कर सकते हैं। कोई भी सामने से बस जा रही है या कुछ भी जा रहा है तो उसमें लिखा देखा कोई वर्ड, कोई लेटर लिखा देखा, तो हमें मन में सोचना है कि ये इसका नंबर क्या है, या ये किस नंबर पे है। कोई भी नंबर देख लिया, 20, 19 देख लिया, अब देखना है ये 20 का लेटर कौन होगा, या 20 किस लेटर का नंबर है। तो इस टाइप में आप याद करोगे। ऐसे तो आप याद रटने जाओगे तो रट तो जाएगा, लेकिन 2 से 4 दिन में आप उसको भूल जाओगे। लेकिन इस टाइप से यदि याद करोगे तो आपको माइंड में जन्मों जन्मों तक रह जाएगा और कभी नहीं भूल पाएगा। अब बात करते हैं नीचे, आवारा पागल दीवाना, इसका कोड क्या होता है। तो देखिए आवारा, ए का कोड क्या हो जाएगा, 1। अब डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू का क्या है, डब्ल्यू उल्टा बनाओगे तो 3 जैसे समझ में आता है। अब 3 मीडिएटर तो होगा नहीं, 13 तो होगा नहीं, और सी का कोड भी नहीं होगा, क्योंकि सी का कोड होता है 3 होता है। लेकिन डब्ल्यू का कोड निकालना है तो डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ए फिर आ गया, यानी ए का कोड 1 हो गया। आर को देखते हैं, आर हमने क्या बताया था, आर को हम यदि ऐसा मोड़ दें, इस टाइप में मोड़ दें तो क्या 8 का आकार लेगा, 8 का आकार ले लेगा, और ये 1 समझ में आ रहा है, यानी कि 1 और 8 कितना होता है, 18 होता है। 1 और 8 कितना, 18 हो गया। अब देखते हैं
एक कितने नंबर पे होता है? एक हमेशा एक नंबर पे होता है। ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ABCD आती है, कोई पूछता है, बच्चों से पूछता है, भैया बेटा ABCD आती है? हाँ ABCD आती है। तो ABCD आपको सबको याद होगा। आप पूछता है, कोई भी शादी में जाते हैं तो पूछते हैं कोई भी कि कैसा था, या सजा कैसा था, माहौल कैसा था, या खाना कैसा खिलाया, तो सब हम बोलते हैं A to Z सब बढ़िया था, बहुत अच्छा था, A to Z बहुत ही अच्छा सजा था। तो हम इस टाइप से A से Z तक याद कर सकते हैं। Z, Y और X तक, A से D और E तक बहुत ही आसानी से हम याद रहता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ABCD D तक याद ही रहता है और हमें E तक याद बहुत ही आसानी से रहता है। इसलिए A से A का कोड 1 हो गया। अब P की बात आती है। P किस नंबर पे है? आप सबको हमने बताया था कि रसगुल्ला आता है लॉकडाउन में कितने का? 15 का। अब रसगुल्ला 15 का आता है, खाली रसगुल्ला, तब प्लेट में लोगे तो 1 रुपए चार्ज हो जाएगा। 1 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा क्यों होगा? क्योंकि उसका धुलवाने का चार्ज भी तो लगता है। इसलिए P का कोड कितना हो जाएगा? रसगुल्ले का कोड होता है लॉकडाउन में 15 का, इसलिए P का कोड क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। A का कोड पता है 1। G का कोड क्या हो जाएगा? G हम इस टाइप में लिखते हैं और स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि G में 7 भी छिपा रहता है, इसलिए G का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। A का कोड फिर आ गया 1। L का कोड KL राहुल से याद आया कि किंग्स इलेवन पंजाब, यानी कि K का कोड 11 होगा तो L का कोड क्या होगा? 12 होगा। दीवाना, D का कोड सबको पता है 4 होता है। I का कोड भी सबको पता है कि I 9 जैसा लिखता है, इसलिए 9 होगा। W का कोड भी सबको पता है कि W हम 3 लिखेंगे और 13 होगा नहीं, क्योंकि मीडिएटर होता है, इसलिए 23 होगा। फिर A आया 1 होगा। N क्या होगा? M मीडिएटर होता है और मीडिएटर सबको पता होता है कि 13 है। जब मीडिएटर 13 है तो M के बाद N ही तो आता है। आप सब जानते हैं M के बाद N ही आता है। जब 13 होगा मीडिएटर तो 14 हो जाएगा N। एक है A का कोड, एक है A का कोड। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। M का कोड मीडिएटर मतलब 13, A का कोड 1, T मतलब T20, H मतलब इसको जोड़ दो 8 बन जाएगा। E का कोड सबको पता है, इसका कोड क्या है? 5 E का कोड क्या है? 5 है। M है मीडिएटर कोड होता है 13, E का कोड 5 है, T20। I का कोड 9 है, आपको सबको पता है। C का कोड 3 है। अब बात करते हैं S की। S हमारा यहाँ कहीं नहीं आया और यहाँ आ गया है S। S का क्या करते हैं? इस टाइप में लिखते थे, लेकिन यदि हम इसको हल्का से जोड़ दें तो 9 के आकार का समझ में आ रहा है। हल्का सा समझ में आ रहा है अपना कि ये 9 है। अब ये 9 है तो 9 का कोड क्या होता है? 9 का लेटर I होता है, लेकिन हमें जमा नहीं, क्योंकि I का तो पता है हमें कि I का 9 होता है। जब I का 9 होता है तो S का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब 29 तो होगा नहीं, क्योंकि लेटर ही 26 होते हैं। तो मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अब R है, R का कोड क्या होगा? R को हम ऐसे जोड़ देते हैं, 8 समझ में आ रहा है, 1 भी समझ में आ रहा है, यानी 8 का कोड क्या हो जाएगा? यानी कि R का कोड क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा हमारा R का कोड। E का कोड पता है भैया 5, A का कोड 1, S का कोड हमने यही बताया है 19, O का कोड क्या है? O यानी रसगुल्ला से याद आया 15, O का कोड हो गया 15। N का मतलब क्या होता है? N का कोड होता है कितना? 14, क्योंकि मीडिएटर होता है M और M के बाद आता है N। I का कोड कौन नहीं जानता? 9 होता है। N फिर मीडिएटर आ गया, इसका कोड क्या हो जाएगा? 14। और G को कौन नहीं जानता? स्पष्ट रूप से समझ में आता है। यहाँ कितना छिपा रहता है? यहाँ 7 छिपा रहता है, इसलिए 7 आ गया G का कोड। तो ये सारे कोड आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब कोड याद नहीं हो गए होंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सारे कोड को याद करने का ट्रिक सीखा है, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। और केवल एक बार आप अच्छी से शुरू से एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपसे कोड कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये तो कोड याद करने की ट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम जो जितने विपरीत होते हैं, वैसे विपरीत तो हम 27 में से उस अक्षर को हटा लेते हैं,
बाएं से निकालना होता है तो विपरीत हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन हमें एसएससी जैसे एग्जाम देना है, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम देना है, उसमें टाइम बहुत कम रहता है और उसमें हम यदि 27 से उसको घटाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम उसको भी याद करवाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में विपरीत अक्षर, प्रथम अर्धांश जो क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप क्या होता है, हम सारे बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। कल के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो थर्ड पार्ट होगा, उससे हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे और लगभग 2 से 3 पार्ट या 4 पार्ट में हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कवर करा देंगे। उसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर श्रृंखला और ये अपना वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो 5 पार्ट या 6 पार्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो आशा करता हूं मेरा ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारे कोड याद भी हो गए होंगे। यदि कोड याद हो गए हो या कोई भी परेशानी हो याद करने में या कुछ और कोई और ट्रिक चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में पढ़ाई का आनंद कैसे ले रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो विपरीत अक्षर से लेके होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।